सो हेलो एवरीवन। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आज हम करने वाले इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। ये हमारे इंपॉर्टेंट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करो। तो चलिए आज का आंसर देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, जो हमारा मार्केटिंग है वो कौन से बेसिस पे इवॉल्व हुआ है, मतलब कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, उसका क्या क्या स्टेजेस थे। The concept of marketing has evolved over a period of time. In the olden days, seller adopted the exchange concept, and nowadays it adopts the holistic concept of marketing. मतलब पहले हम exchange concept को adopt किए थे और अब हम holistic concept of marketing adopt करते हैं। तो पहला हमारा concept है the exchange concept। exchange concept ये oldest concept है marketing का। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो exchange concept ये हमारा oldest concept है और इसमें क्या होता है, मार्केटिंग इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ अ प्रोडक्ट बिटवीन द सेलर्स एंड द बायर्स। मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच सिर्फ एक एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट का। जैसे कि हमारा पहले के ज़माने में हुआ करता था बार्टर सिस्टम। हम गुड्स के बदले अदर गुड्स एक्सचेंज करते थे। द एक्सचेंज कंसेप्ट अज्यूम्स कस्टमर विल एक्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट। कस्टमर के पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा मार्केट में, कस्टमर वो एक्सेप्ट कर लेगा। द मेन फीचर ऑफ दिस एक्सचेंज कंसेप्ट इंक्लूड, इसके अंदर मेन फीचर क्या क्या थे, ये जो भी अपने पॉइंट्स है अपने बुलेट्स में दिख रहे हैं आपको, ये हर आंसर में सेम है। तो आपको यही पॉइंट्स याद रखने हैं और पॉइंट वाइज उसको, टॉपिक वाइज उसको अलाउ डिसअलाउ करना है। तो इसके अंदर ये कंसेप्ट के अंदर मार्केटिंग रिसर्च नहीं होती थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई एम्फेसिस, कोई जोर नहीं दिया जाता था। सिर्फ इसके अंदर क्या देखा जाता था, जो कि प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इसमें ध्यान नहीं दिया जाता था और इसमें आफ्टर सेल सर्विस को भी नहीं देखा जाता था। इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस कंसेप्ट इज स्टिल प्रैक्टिस इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हालांकि अभी हम एक्सचेंज कंसेप्ट को नहीं फॉलो करते, बट थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी अभी इसका प्रैक्टिस चालू है, जो कि स्मॉल ट्रेडर्स करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कब आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जब इंग्लैंड में, तब ये कंसेप्ट आया। दिस कंसेप्ट अज्यूम कस्टमर विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड ऑफ लोअर प्राइस। कस्टमर वही प्रोडक्ट लेगा जो कि बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है और लोअर प्राइस में अवेलेबल है। इसके फीचर्स क्या क्या है, मार्केटिंग रिसर्च इस पे नहीं होती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं किया जाता, सिर्फ कंपनी को अपना, फर्म को अपना प्रॉफिट देखना है। और फर्म में अंडर लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू रिड्यूस कॉस्ट। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट उठा के कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स, यहाँ पे उसका फ़ायदा लिया जाता है ये कंसेप्ट के अंदर, प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर। अंडर दिस कंसेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। They treat marketing an extension of production function, that is, market perform the role of physical distribution of mass production. This concept makes sense in less developed country, whereas consumer are now interested in purchasing the product rather than its features. मतलब ये कंसेप्ट में क्या बताया गया है कि जो भी कस्टमर के पास प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, कस्टमर वो परचेज कर लेगा। लेकिन ये ज़्यादा कहाँ पे फॉलो होता है, लेस डेवलप कंट्री में। थर्ड है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट। So this concept come into existence in the early 20th century. There is a shift from marketing of low cost product to marketing of high cost product, high quality product. ये concept में क्या assume किया जाता था, customer will prefer those product that offer high quality and performance. customer वही product accept करेगा जो उन्हें high quality का लगे और अच्छा performance दे। तो ये कंसेप्ट का फीचर्स क्या क्या है, इस कंसेप्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता था ताकि उनका सेल्स बढ़ सके, प्रॉफिट के ऊपर फोकस था, मार्केटिंग रिसर्च नहीं की जाती थी और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता था। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी सफ़र फ्रॉम मार्केटिंग मायोपिया। अब मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, आगे देखेंगे हम। द टर्म कॉइन्ड बाय द प्रोफेसर थियोडोर लेविट। According to Professor Levitt, marketing myopia refers to narrow perception of marketing where excessive attention is given to the product and ignoring the customer in the process. मतलब ज़्यादा अटेंशन प्रोडक्ट को दिया जाता था, ना कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। अब नेक्स्ट है हमारा द सेलिंग कंसेप्ट। ये सेलिंग कंसेप्ट कभी आया हमारा, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s।
इट प्लेस एम्फेसिस ऑन एग्रेसिव प्रमोशन टू इंक्रीज द सेल्स। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता था, प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। द सेलर्स एम टू सेल व्हाट दे मेक रेदर देन व्हाट द बायर्स नीड। मतलब सेलर्स जो बनाते हैं वो उनको बेचना था, ऐसा उनका माइंडसेट था। बट जो कंज्यूमर को चाहिए वो बेचना है, वो उनका माइंडसेट नहीं था। The selling concept assumes customer will prefer those products which are aggressively promoted with the help of publicity, advertising, salesmanship and sales promotion। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम जो भी अच्छे से पब्लिसिटी करेंगे उसको वो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेंगे। Some of the features of selling concept include greater focus on promotion mix, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इंक्रीज सेल। मतलब कि उनका ज़्यादा फोकस किस पे था, प्रमोशन मिक्स पे था ये कंसेप्ट के अंदर, क्योंकि सेलिंग कंसेप्ट है तो उनको बेचना है। प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस था, मार्केटिंग रिसर्च नहीं करते थे और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं था उनका। ज़्यादा फोकस वो लोग खाली प्रमोशन मिक्स और प्रॉफिट के ऊपर करते थे। दिस कंसेप्ट इज अडॉप्टेड बाय मोस्ट एग्रेसिवली बाय द सेलर्स ऑफ अनसॉल्ड गुड्स हु डू नॉट थिंक ऑफ बाइंग सच एज इंश्योरेंस पॉलिसी, मैगजीन, सब्सक्रिप्शन। अभी हम ये सब चीज़ें हम जल्दी बाय करने की सोचते नहीं है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, मैगजीन्स हो गया, तो इसको हम एडवर्टाइज करके ये चीज़ें हम बेच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। ये कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है और ये कभी आया था 1960s में ड्यू टू लार्ज स्केल कॉम्पिटिशन स्पेशली इन डेवलप कंट्री। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। तो आपको फिजिकल रैंक्स में आ सकता है ये। द टारगेट कस्टमर बिकम द फोकस ऑफ ऑल मार्केटिंग डिसीजन। दिस कंसेप्ट होल्ड द व्यू दैट द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये कंसेप्ट में क्या था कि सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन तब पाएगी जब कि कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका सेल्स बढ़ेगा और आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा होगा। द मार्केटिंग कंसेप्ट रेस्ट ऑन द 4 पिलर्स। अब मार्केटिंग कंसेप्ट ये 4 पिलर पे टिका हुआ है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। द मेन फीचर ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट आर मार्केटिंग रिसर्च पे एम्फेसिस किया जाता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता था, बैलेंसिंग प्रॉफिट विथ इक्वल टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटीग्रेशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है सोसाइटल कंसेप्ट। The 1980s and 1990s saw the emergence of societal concept of marketing. The concept assumed that a company can prosper if it strike a balance of 3 elements. अब सोसाइटल कंसेप्ट में क्या होता था कि कंपनी तभी सक्सेस हो पाएगी जब ये 3 चीज़ का बैलेंस बना के चले। पहला था सोसाइटीज़ वेलफेयर प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस कंपनी का प्रॉफिट। सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है और कंपनी का प्रॉफिट भी करना है। ये 3 कंसेप्ट को साथ में लेके चलना था ये कंसेप्ट में, सोसाइटल कंसेप्ट में। सम ऑफ द फीचर ऑफ सोसाइटल कंसेप्ट आर एम्फेसिस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस ग्रीन गुड्स, मतलब इको फ्रेंडली गुड्स। एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फोकस ऑन मार्केटिंग रिसर्च। The societal market concept calls upon marketers to build social and ethical value into their marketing practices. It stresses the need for a firm to balance 3 factors, that is society well-being, customer satisfaction and company profit। तो ये पॉइंट्स में सिर्फ 3 ही वर्ड याद रखने हैं, सोसाइटी वेलबींग, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और कंपनी का प्रॉफिट, तीनों साथ में आएगा इसके अंदर। और फर्म ग्रीन गुड्स मतलब कि इको फ्रेंडली गुड्स बनाएगी। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट। इसका मैं बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है ताकि कस्टमर लॉयल रहे और आपका ही प्रोडक्ट परचेज करे। इन द 1990s a new concept of marketing has emerged called the relationship marketing concept. A narrow sense of the marketing relationship marketing refers to long term customer relationship. In a broader sense, maintaining and enhancing profitable and long term relationship with all the stakeholders such as customer, distributor, dealers, employees, shareholders, suppliers and the society। मतलब हमको सबके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन रखना है। दिस कंसेप्ट होल्ड द व्यू दैट प्रोग्रेस relationship with the various stakeholders, company will prosper and progress if it's maintain excellent relationship with the various stakeholders। कंपनी तभी आगे बढ़ पाएगी जब वो अपना अच्छा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ रख पाएगी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अभी आपको अलग से भी शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जा सकता है। तो फिलिप कोटरल इंट्रोड्यूस द होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो आपको फिंगर रैंक्स में ये भी आ सकता है, वो इंट्रोड्यूस द होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो फिलिप कोटलर। Nowadays, professional marketers adopt the holistic approach. The holistic approach marketing concept consists of 4 elements.
अब ये होलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर आपको 4 एलिमेंट याद रखने हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आर इंटीग्रेटेड टू डिलीवर सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। ये सबको साथ में मिला के कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करना। रिलेशनशिप मार्केटिंग, efforts are made to build, maintain and enhance long term relationship with the customer, dealers, suppliers and other stakeholders। ये सबके साथ स्टेक होल्डर्स के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखना। थर्ड है हमारा इंटरनल मार्केटिंग, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज इंटरनल कस्टमर सो दैट दे सर्व द एक्सटर्नल एक्चुअल कस्टमर मोर इफेक्टिवली। हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इंटरनल कस्टमर ट्रीट करते हैं ताकि वो हमारे जो एक्चुअल कस्टमर उनके साथ अच्छे से डील कर सकें। Therefore, there is a need to select and motivate the employees to provide efficient customer services. Next है हमारा performance marketing. Emphasis is placed on profit as well as other concern issues such as customer loyalty, customer satisfaction, market share, product quality and other related issues. इस पे किस पे फोकस किया जाता था? प्रॉफिट पे और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे और प्रोडक्ट क्वालिटी पे। अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आप इसमें 6 to 7 पॉइंट्स हमने इसके 8 पॉइंट्स किए, तो आप पूरा 8 के 8 पॉइंट्स लिख सकते हो और ये होलिस्टिक कंसेप्ट अलग से शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे डे 3 में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।